11 अगस्त 2025 यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में प्राइमरी मार्केट में आपको जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दौरान निवेशकों के लिए नए अवसर भी होंगे और कई कंपनी के शेयर्स भी बाजार में डेब्यू होने जा रहे हैं। दरअसल इस हफ्ते 4 नए आईपीओ बाजार में खुलेंगे, जबकि 11 कंपनियों की लिस्टिंग भी होने वाली है। अब ये 4 बड़े मौके कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। मेन बोर्ड सेगमेंट में ब्लू स्टोन ज्वेलरीज एंड लाइफस्टाइल और रीगल रिसोर्सेज अपने अपने पब्लिक इश्यूज लेकर आ रही है। इसके साथ ही एसएमई सेगमेंट की भी 2 कंपनियां सब्सक्रिप्शन के लिए बाजार में उतरेंगी। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल टाइम प्लास्टिक्स जैसी चर्चित कंपनियों के साथ 8 एसएमई कंपनियां दलाल स्ट्रीट पर कदम भी रखने वाली हैं। अब इस कड़ी में सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लू स्टोन की। ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का जो आईपीओ है वो 11 अगस्त यानी कि आज खुल चुका है और 13 अगस्त तक निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 492 से 517 प्रति शेयर तक तय किया है और आवेदन के लिए न्यूनतम 29 शेयरों का एक लॉट रखा गया है। इस इशू का रजिस्ट्रार कैफिन टेक्नोलॉजीज है। 14 अगस्त को शेयर अलॉटमेंट फाइनल होने की संभावना भी है और 19 अगस्त को कंपनी का स्टॉक बाजार में लिस्ट भी होगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इसका प्रीमियम 16 रुपए प्रति शेयर है, जो संकेत देता है कि लिस्टिंग लगभग 533 के आसपास हो सकती है। यानी कि मौजूदा संकेतों के हिसाब से निवेशकों को तकरीबन 3% का संभावित लाभ यहाँ पर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं रीगल रिसोर्सेज की। रीगल रिसोर्सेज का पब्लिक इशू एक दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को खुलेगा और 14 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल को मिलाकर लगभग 306 करोड़ रुपए जुटाए जाएं। इसमें से 2.06 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होगा और 94 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। इसका प्राइस बैंड 96 से 102 रुपए तक तय किया गया है और एक लॉट में 144 शेयर्स होंगे। अलॉटमेंट 18 अगस्त को तय होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 20 अगस्त को एनएससी और बीएसई पर होगी। एमयूएफजी इन टाइम इंडिया इस इशू का रजिस्ट्रार है। अनौपचारिक बाजार यानी कि ग्रे मार्केट में अगर हम बात करें तो इसका जो प्रीमियम है वो 22 रुपए प्रति शेयर है, जिससे ये संकेत मिलता है कि लिस्टिंग लगभग 124 पर हो सकती है, यानी कि 21% तक का यहाँ पर संभावित लाभ निवेशकों को मिलेगा। एसएमई सेगमेंट में भी इस हफ्ते हलचल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आइकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशन का जो आईपीओ है वो 11 अगस्त को और महिंद्रा रियल्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का पब्लिक इशू 12 अगस्त यानी कि कल खुलेगा। ये दोनों इशू छोटे निवेशकों के लिए एक और निवेश का बड़ा मौका देने जा रहे हैं। जहां तक अगर लिस्टिंग की बात है तो मेन बोर्ड सेगमेंट में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स 12 अगस्त को एक्सचेंज पर दिखाई देंगे, जबकि 14 अगस्त को जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक डेब्यू करेंगे। इसी तरीके से एसएमए प्लेटफॉर्म पर भी इस हफ्ते कई कंपनियां कदम रखने वाली हैं। 11 अगस्त को बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर एसेक्स मैरीन और बीएलटी लॉजिस्टिक्स की लिस्टिंग होगी, जबकि एनएससी एसएमई पर आराध्य डिस्पोजल इंडस्ट्रीज, ज्योति ग्लोबल प्लास्ट और पार्थ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स और इसके अलावा भदोरा इंडस्ट्रीज का डेब्यू होगा और इसके बाद 14 अगस्त को एनएससी एसएमई का सवालिया फूड्स प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स सिनेमाज भी लिस्ट होंगे। तो ये बड़े मौके अब आने वाले हैं इस हफ्ते में, यानी कि शेयर बाजार में काफी ज्यादा हलचल होगी। इस बारे में आप कितने रेडी हैं, क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।